नाउ थर्ड पॉइंट इज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. Everything that you throw up in the air, everything that you throw up in the air comes down. मतलब कोई भी चीज़ आप एयर में, जैसे पेंसिल लगा लो, आप एयर से ऐसे छोड़ते हो तो ऐसे नीचे आ जाती है. ठीक है. रिप फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ ट्री. कोई भी पका हुआ फ्रूट है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि कोई भी पका हुआ फ्रूट पकने के बाद अर्थ पे नीचे आके गिर जाता है. यू कांट जम्प बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट. हम एक लिमिटेड हाइट तक ही जंप कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा जंप भी नहीं कर सकते. डू यू नो वाई? क्यों ये चीज़ें होती हैं, क्या आपको पता है? यस, आवर अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट. हमारी अर्थ क्या करती है? एक प्रेशर रिलीज करती है हर ऑब्जेक्ट पे, एवरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स सरफेस. और वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सरफेस. दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. हमें इसे क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स. लाइक दिस, ये एग्जांपल गिवन है, यहाँ से आपको समझ आए कि जो पका हुआ फ्रूट्स होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है. अर्थ यहाँ क्या कर रही है? अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी साइड, सेंटर ऑफ इट्स सरफेस, अपने सरफेस की साइड अट्रैक्ट करती है. लाइक अ बॉल, ये बॉल है, हम इस बॉल को ऐसे कि जंप कर, हम इसको यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते. ये आती कहाँ है? नीचे ही आएंगी. क्यों आएंगी? क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है अर्थ उसको अपने सेंटर ऑफ इट्स सरफेस, अपने सरफेस की तरफ. अब उन्हें क्या कर रही है? वो अट्रैक्ट कर रही है. ओके. नाउ बियॉन्ड फोर्स. फोर्स इज बियॉन्ड force. When you push down an object, for example a ball in the water, you feel upward push. This upward push resists the ball from the going down. अब यहाँ एक मग ले लीजिए, उसमें आपने एक बॉल को डाला. आप जब बॉल के ऊपर से प्रेशर डालोगे ना, तो हमें ये फील होगा कि कोई चीज़ नीचे से भी हमें बैक प्रेशर दे रही है, कोई चीज़ हमें नीचे से भी प्रेशर दे रही है. The upward force acting on an object in water is called buoyant force. वही जो प्रेशर, वो फोर्स एक्टिंग हो रही है ना, जो अपवर्ड की तरफ, हमें ऊपर की तरफ जो पुश कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? buoyant force. Things float on the water due to the presence of the buoyant force. जो भी थिंग्स होती है वाटर में फ्लोट क्यों करती रहती है? बिकॉज ऑफ द buoyant force. A huge ship does not sink but the float on the water due to the presence of the buoyant force. अब चीजें अलग अलग चीजें. लाइक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. मेरे पास ये मग है पानी का. ठीक है. मैंने यहाँ पे इस मग के अंदर क्या डाल दी? एक बॉल मैंने डाली. ठीक है. मैंने बॉल उसके अंदर डाल दी. अब देखो ये फ्लोट कर रही है ना, अब इसके अंदर डिप नहीं हुई. वाई? बिकॉज ऑफ द buoyant फोर्स. जो वो बियॉन्ड फोर्स है, वो उसको प्रेशर डाल रहा है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है जो उसको उसके अंदर डूबने नहीं दे रहा. अब देखो, जब मैंने इसके अंदर इस तरीके से प्रेशर डाला, तो ये देखो ऊपर आई ना, ये वापस ऊपर आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बियॉन्ड फोर्स. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो नीचे से एक प्रेशर रिलीज कर रहा है, वो प्रेशर बॉल को अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में वापस भेज रहा है. ओके. आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके. थैंक यू बच्चा.